पावटा कस्बे के एसडीएन अस्पताल में विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया और वृक्षारोपण करते हुए विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने प्रकृति के बारे में कही ये बातें। जो हमेशा इस प्रकृति के प्रेमी हैं, हमेशा वो उनकी भावना भी यही रही है। और आप देख रहे हो देश और दुनिया में अभी जो प्रकृति है असंतुलित हो रही है और उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि अब एक साथ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, बारिश होना, बरसात तो क्या हमारे यहाँ बिल्कुल चली गई। इंद्रदेव तो हम पे राजी थे ही नहीं, लेकिन पूरे देश में भी आप देखोगे, पूरी दुनिया में देखोगे तो प्रकृति वास्तव में असंतुलित होने के कारण से बड़े कई प्रकार के इस प्रकार के घटनाक्रम भी घटित हुए हैं, जिससे हमारे देश और प्रदेश में और दुनिया में बड़ा नुकसान भी, जनहानियाँ भी हुई हैं, इसी कारण से हुई हैं। और पेड़ का मैं तो आपसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकता, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, खेत और खलिहान से निकल कर आने वाले लोग हैं, तो आपसे ज़्यादा इसके बारे में कौन समझ सकता है। लेकिन एक आग्रह मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि आप सब लोग भाई बहन एक पेड़ माँ के नाम, उस माँ के नाम जरूर से लगाना है जिस माँ ने हमको जन्म दिया है। और माँ सारे संकटों को देखकर, हर परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी बेटा और बेटी को पालने का काम करती है। तो इसमें सबसे कम कोई भाषण देने का काम नहीं, एक पेड़ माँ के नाम हर व्यक्ति को लगाना है। अपने घर में लगाएं, अपने प्रांगण में लगाएं, जहाँ भी आप लगा सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहता है, मेरे कल भी कार्यक्रम में कहा, कपिल जी कार्यक्रम में साथ थे। अभी जब हम राजस्थान में जाते हैं, आप जाकर देखोगे, चाहे झुंझुनू की बात करूँ, चाहे सीकर की बात करूँ, चाहे बीकानेर की बात करूँ, चाहे चूरू की बात करूँ, चाहे हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करूँ, और तो आप जोधपुर संभाग में भी जाओगे, बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, पाली में, जालौर में, सिरोही में, जहाँ जाओगे आपको खेतों पेड़ बहुत नजर आएंगे। और ये वृक्ष ऐसा है कि हमारा जीवन का साथी होता है। बोल तो नहीं सकता, लेकिन जीवन में हमारा जब संकट का समय होता है तो पेड़ हमारे काम आता है। क्या हालत थी कोविड में, ऑक्सीजन मिलता नहीं था, कितने सारे लोग मारे गए थे, कितनी बड़ी जनहानि हुई थी ऑक्सीजन के कारण से। हमें वहां से लोगों को पहले पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन के प्लांट लगते हैं और कैसे कैसे काम आते हैं, इसकी आवश्यकता किस परिस्थितियों में पड़ सकती है, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोविड के समय में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, सरकार का योगदान रहा, और बहुत सारे लोगों का जीवन बचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट भी लगे। तो मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, ये पेड़ हमारे हमेशा संकट की घड़ी में काम आता है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। अभी ईंधन के रूप में क्या, इंसान जब जन्म लेता है तब से, और इंसान जब जाता है ये दुनिया छोड़कर, तब ये पेड़ ये हमारे किसी न किसी रूप में काम आता है। और हमारे यहाँ किसान भाई हैं, मजदूर भाई हम ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो जब हमारा संकट का समय होता है तो पेड़ों को बेचकर हम अपना रोजी रोटी काम भी चलाते हैं। बाकी आप अन्य जिलों में जाओगे तो केवल उनकी टहनियाँ छांगने का काम भी करते हैं, उनकी कटाई करके बहुत पशुओं का काम आता है। आपको ध्यान है, पुरानी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते भी हैं कि 56 को काल पड़े, 56 को काल ना दक्षा कौन सा काल पड़े, 56वां काल। उस समय लोग ऐसे बोलते हैं बुजुर्ग लोग कि जो पेड़ों की छाल थी ना, उसको पीस कर और अपना पेट भरने का काम किया था। तब हमारे ऐसे ये पेड़ हमारे जीवन को बचाने के लिए काम हमारे आए थे। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ जितना आप लगा सकते हो। मैं उदाहरण भी दे रहा था कि जब मेरा बेटा सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए गया, उसको मैं एक बार चित्तौड़ से लेकर आया, तो आते ही मैंने घर छोड़ दिया उसको। मैं घूमा, मैं 2-3 घंटे बाद आया तो मैंने पूछा बेटा कहाँ गया, कि पावटा गया। तो उसने एक दोस्त को बुला रखा और बाइक पर वो 15-20 पेड़ एक साथ, छोटे छोटे पेड़ लेकर गया, पावटा से नर्सरी खरीद कर लेकर गया। और वो मेरे को मिला। मैंने बेटा क्या ढूंढ कर लाया? अपने घर पर जितने पेड़ लगे ना घर पे, वो सारे पेड़ बेटे ने अपने हाथ से लगे। और अभी भी कल आकर गया था, है ना, कल भी आकर गया तो सारे पेड़ों को देख कर गया। इसमें ये गोबर डालनी है, ये खाद लगना जरूरी है, पानी बहुत ज़्यादा मत डालना इसमें, वरना पेड़ गल जाएंगे, सूख जाएंगे पेड़। बहुत ज़्यादा उनको पानी भी उनकी क्वांटिटी जैसे लगती है ना वैसे लगनी चाहिए। क्योंकि आप मुझे 2 रोटी की भूख है, मुझे आज 7 रोटी खिला दोगे
तो कोई ना कोई नुकसान तो होना ही है। इसलिए पेड़ को भी क्षमता से ज़्यादा कोई खिलाओगे तो निश्चित रूप से नुकसान ही होगा। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, इस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट आप हमको सब करना चाहिए। मोदी जी ने जो आह्वान किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से बहुत ही सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश में रखा है, कल की तारीख में हमारे इस ब्लॉक पावटा ब्लॉक में 41,000 पेड़ हमने लगाए हैं। ऐसे ही विराटनगर ब्लॉक में कल हमने 51,000 पेड़ लगाने का हम लोगों ने सब कार्यकर्ताओं ने काम किया, सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में। और आप किसी भवन के लिए आप कहीं भी आप लगा दो किसी खेत में। मैं कल मेरे एक अच्छे साथी हैं जगदीश यादव जी, उनके यहाँ भोजन पे था वहाँ आपके पालड़ी पंचायत में, तो उनको मैंने कल दूरभाष पर कहा, मैं क्या भोजन आप क्या करूँगा। उनके घर जाकर बैठा, बारिश हो रही थी और मैंने पहली बार ध्यान दिया। शादियों तो कई बार भी गया हूँ मैं, लेकिन जब पहुँचा तो सामने मैंने पेड़ ढंग से देखे, एक पूरा बगीचा उन्होंने तैयार कर रखा है। मैं कहती आज कार्यक्रम नहीं होते तो मैं चारपाई डालकर यहीं आराम करता और पूरे इसको नज़ारे को देखता, कितनी शानदार या इतना बढ़िया मौसम यहाँ का और इतना नज़ारा दिख रहा था कि पेड़ ही पेड़ वहाँ उन्होंने वहाँ काफ़ी लगा रखे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि सुंदरता भी बढ़ती है और बहुत ज़्यादा उपयोग भी ये पेड़ हमारे काम में, जीवन के काम में भी आते हैं। इसलिए इसको प्रयास करिए। और डॉक्टर साहब, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।